सम्मानित साथियों, बाबा साहब के 69वें परिनिर्वाण दिवस पर अपनी जनता पार्टी द्वारा प्रत्येक जिले में, प्रत्येक विधानसभा में परिनिर्वाण दिवस के कार्यक्रम को आयोजित किया गया और उसमें महिलाओं, बच्चों ने, सभी लोगों ने भाग लिया और उस पर व्यापक चर्चा हुई। उन सभी साथियों को, जिला के जिम्मेदार साथियों को, मंडल प्रदेश के पदाधिकारियों को विशेष उनको आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, बाबा साहब ने पूरे जीवन भर संघर्ष करके मानवता का एक मिसाल कायम किया। पूरे जीवन भर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने उन्हें चैन से नींद नहीं बैठने दिया। पग पग पर अन्याय अत्याचार के खिलाफ बाबा साहब को संघर्ष करना पड़ा। तमाम भेदभाव, लेकिन जब उन्होंने संविधान बनाया तो उसमें वन मैन वन वोट वन वैल्यू के सिद्धांत पर मानवता का एक मिसाल कायम किया और लोगों को बताया, ये संदेश दिया कि बैर से बैर नहीं शांत होती है। बैर से बैर कभी ख़त्म नहीं होती है। उन्होंने चाहे वो किसी वर्ण धर्म जाति का हो, सबको सम्मान दिया और सम्राट अशोक का जो शासनकाल है, जो सबसे उत्तम व्यवस्था है, उस पर उन्होंने एक नींव रखी। संविधान में के प्रस्तावना में संविधान की शुरुआत के लिए भी लोगों की मंशा थी, अलग अलग मंशा थी। कोई कहता था कि ईश्वर के नाम से शुरू हो, कोई कहता था ईसा मसीह के नाम से शुरू हो, कोई कहता था राम के नाम से शुरू हो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने मानवता को संदेश दिया और मानव को ही सर्वोच्च और उसका दायित्व सौंपा। इसीलिए उन्होंने हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए तथा उनमें उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, विचार, न्याय, व्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता, उपासना प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए जो संकल्पबद्ध होकर के संविधान सभा में इसको पारित कराने का काम किया, जिसकी वजह से आज प्रत्येक व्यक्ति, चाहे आदिवासी हो, चाहे अनुसूचित हो, चाहे आपका पिछड़ा वर्ग हो, संविधान में सबसे पहले आर्टिकल 340 में पिछड़ी जातियों को के उन्नयन विकास के लिए आरक्षण का जो व्यवस्था है, उसमें सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सभी को अवसर दिया गया। इसीलिए पिछड़े वर्ग को 340 में, एससी को 341 में, आदिवासी अर्थात ट्राइबल को, एससी एसटी को 341 में ये व्यवस्था दी। और यही नहीं, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 35 तक के इतनी सारी व्यवस्थाएं जो भेद मिट जाए और कुरीतियाँ हट जाएं, लोगों सम्मान की ज़िंदगी जीने का मौका मिल जाए, इसके लिए उन्होंने विशेष ध्यान रखा। यहाँ तक के महिलाओं को विशेष अवसर दिया, चाहे शुभ कार्यों में अवसर के लिए हो, भाग लेने के लिए हो, नौकरियों में हो, राजनीति में हो, और यही नहीं, प्रसव पीड़ा के लिए भी, बच्चे को जन्म देने के लिए भी 6 महीने की छुट्टी
का प्रावधान रखा। वो तो ये चाहते थे कि हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को पूरा सम्मान मिले, लेकिन उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और बड़े नेताओं के हठ के वजह से जब ये बात नहीं पूरी हुई तो बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद से और त्यागपत्र दिया और निकल करके फिर वही जो अपना संघर्ष था, संघर्ष का रास्ता अपनाया। यहाँ तक कि धर्म के आड़ में जिस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है, उनका शोषण होता है, इसीलिए बाबा साहब ने जो 13 अक्टूबर 1935 में येवला के नासिक में जो उन्होंने ये संकल्प लिया था कि हिंदू धर्म में रहकर पैदा हुआ ये मेरे बस में नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं ये मेरे बस में है, और वो जा कर के 14 अक्टूबर 1956 को ये चरितार्थ किया, ये दिखाया और कहा, ए बहुजनों, ए गरीबों मजलूमों, माताओं बहनों, तुम्हारा ये बुद्ध धम्म ही एक अच्छा मार्ग है, यही आपका रास्ता है, इस पर चल करके अपने मान सम्मान अधिकार को पा सकते हो। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। अब जब सोचो आजकल हर बात में मुस्लिम का उलाहना दे करके एससी बीसी के लोगों को डराया जाता है, धमकाया जा रहा है। आज जब देखते हैं प्रायः कि जो सनातन के नाम पर या हिंदू धर्म के नाम पर ठेकेदारों ने शुरू से शूद्रों को इंसान का दर्जा नहीं दिया, उनकी बहन बेटियों की इज्जत को कभी हमेशा खिलवाड़ किया, यहाँ तक कि शादी के मंत्र में भी ऐसे ऐसे शब्द का उच्चारण किया है जो बहुत ही निंदनीय है, घृणित है। और बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्था दे गए, मजबूर होकर के आज टुकड़ों में सही लेकिन उसको पालन करना पड़ रहा है। आर्टिकल्स 51 में 51J के आधार पर राज्य सरकारों की जिम्मेदारी साइंटिफिक टेम्परामेंट के आधार पर बढ़ाने को उसमें स्थान दिया गया, लेकिन राज्य सरकारें आज मनुस्मृति लागू करना चाहती हैं। बाबा साहब धन्य हैं जो एक वोट के लिए अपने बच्चे के 100 को नहीं समझा, उनके दवा नहीं लाए, हम सब के को मानव रूपी अधिकार जो वोट का अधिकार दिलाया, जिससे आज हमारी कीमत है। आज हमसे लोग बड़े से बड़े राजा हों, महाराजा हों, ठेकेदार हों, तालुकदार हों, लेकिन वो हमारे पास आते हैं और वोट मांगने के नाम पर मजबूरी में वो सम्मान देते हैं। आज उस सम्मान को ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी SIR के नाम से छटनी करके SC BC को वोट का अधिकार छीन करके और डिटेंशन सेंटर में बनवा करके कई नागरिकता का अधिकार वो करती है। आज 2 बड़े ऐसे घटनाएं हैं जो महिलाओं को विशेष स्थान मिलना चाहिए, आज भी नहीं मिल पाया है। भले आरक्षण के नाम पर महिला प्रधान बन जाए, जिला पंचायत सदस्य बन जाए, लेकिन उसकी प्रधानगिरी उसके घर में ही चौका चूल्हे में समाहित है और वो काम नहीं कर पा रही है। पुरुष प्रधानता अभी भी हावी है। जिस दिन हमारी बहनें भारतीय संविधान को पढ़ेंगी, बाबा साहब के संघर्ष को जो पढ़ेंगी, सावित्रीबाई फुले के संघर्ष को जो पढ़ेंगी, फातिमा शेख को और सावित्रीबाई फुले को सम्मान देने का काम करेंगी, उसी दिन इनको असली अधिकार, असली उन्नयन हो जाएगा। इसलिए बाबा साहब के 69वें परिनिर्वाण दिवस पर सब माताओं बहनों से, खासकर युवाओं से, शुल्काश के जो लोगों से अपील करता हूँ कि आइए, एकमात्र पार्टी अपनी जनता पार्टी है, जिसके नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। सच्चाई को जब वो कहते हैं तो लोग उसको विवादित कहते हैं, लेकिन वो बिना परवाह किए, बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर के संविधान के प्रदत्त सुविधाओं को लागू कराने के लिए उसकी मांग करते हैं। चाहे वो आरक्षण की बात हो, चाहे हक अधिकार की बात हो, चाहे हो रहे अन्य अत्याचार पर हो, जिस तरीके से मुखरता से वो काम कर रहे हैं, उसमें आप सभी लोगों की आवश्यकता है। जब सभी लोग जो है आगे आकर के जन आंदोलन के रूप में जब खड़े हो जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के ये जो ED, CBI, ED तमाम प्रकार के जो संवैधानिक संस्थाओं को ब्लैकमेल करके सब हक हमारा छीन रहे हैं, वो सब इनको कहीं काम नहीं आएगा, क्योंकि जन आंदोलन के आगे सब कुछ फेल है
और जनशक्ति ही अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। आज बिहार में जो हो रहा है SIR के नाम पर, वो सब देखते हैं, जानते हैं। आज जो है नीतीश को जो महिलाएं 10,000 रुपये में वोट दिया था, आज वो गाली दे रही हैं, जूता की माला पहनाने के लिए बात कर रही हैं। तो ये नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि उनकी मंशा में खोट है। वो कानून को कानून ही समझते हैं। संविधान पर की कसम खाने वाले लोग ही गरीबों का घर उजाड़ रहे हैं। यहाँ पर गरीबों को बसाने का चाहिए, शिक्षा देने का चाहिए, तो शिक्षा छीनने का काम, उनकी नौकरी छोड़ने का काम, बेरोजगारी बढ़ाने का काम, महंगाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आओ दोस्तों, भाइयों बहनों, अपनी जनता पार्टी के बैनर तले आप एक साथ होकर के माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के हाथों को मजबूत करें और अपने अधिकार को लें, संविधान को सही मायने में लागू कराने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय भीम। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद। अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद।